सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा के पहले टर्म की परीक्षा तिथि घोषित। यूपी के सीबीएसई के 10वीं व 12वीं कक्षा के परीक्षार्थियों के लिए जरूरी खबर है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं व 12वीं कक्षा के पहले टर्म की बोर्ड परीक्षा तिथि का ऐलान कर दिया। कक्षा 10वीं के पहले टर्म की बोर्ड परीक्षा 30 नवंबर जबकि 12वीं कक्षा की परीक्षा 1 दिसंबर से शुरू होगी। 10वीं की परीक्षा 11 दिसंबर और 12वीं की परीक्षा 22 दिसंबर को समाप्त होगी। दूसरे टर्म की परीक्षा मार्च अप्रैल 2022 में कोविड की वर्तमान स्थिति के आधार पर आयोजित की जाएगी। यूपी छात्रवृत्ति योजना में आवेदन करने के लिए 21 अक्टूबर है लास्ट डेट। प्रदेश के छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी छात्रवृत्ति ऑनलाइन फॉर्म 2021-22 जारी कर दिया। जो छात्र यूपी छात्रवृत्ति योजना 2021 पंजीकरण ऑनलाइन करना चाहते हैं वे यूपी छात्रवृत्ति 2021 ऑनलाइन आवेदन पत्र लागू कर सकते हैं। यूपी सरकार ने यूपी स्कॉलरशिप 2021 की अंतिम तिथि भी जारी कर दी। उत्तर प्रदेश के योग्य और इच्छुक उम्मीदवार अंतिम तिथि से पहले यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, 100 कंपनीज रोजगार मेले में देंगी नौकरी, ऑनलाइन आवेदन शुरू। रोजगार की तलाश कर रहे शिक्षित बेरोजगारों के लिए राहत भरी खबर है। मेरठ जनपद में बड़े स्तर पर रोजगार मेले का आयोजन होगा। इसमें दिल्ली, मेरठ सहित विभिन्न क्षेत्रों से 100 कंपनी शिरकत करने जा रही हैं। इच्छुक युवक युवती सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं। सेवा योजन विभाग द्वारा 1 नवंबर को 2 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 3000 नौजवानों को नौकरी दिलाने का टारगेट रखा है। 2.47 लाख आउट ऑफ स्कूल बच्चों के प्रशिक्षण के लिए 21 करोड़ जारी। आउट ऑफ स्कूल बच्चों के प्रशिक्षण के लिए किए जाने वाले 21.30 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया गया। ये प्रशिक्षण आज 20 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा। प्रदेश के 2.47 लाख आउट ऑफ स्कूल बच्चों को यह विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। शारदा के तहत 7 से 14 वर्ष तक के आउट ऑफ स्कूल बच्चों को प्रशिक्षित किया जाना है। विशेष प्रशिक्षण उसी विद्यालय परिसर में किया जाएगा जहां बच्चों का नामांकन किया गया है। मेरठ के गांव में बेटियों के नाम से होगी घर की पहचान। उत्तर प्रदेश में मेरठ के गांव में बेटियों के नाम से उनके घरों की पहचान होगी। धीरे धीरे ये मुहिम शहर तक आएगी। घर के बाहर नेम प्लेट बेटियों के नाम पर लगनी शुरू हो गई है। ये पहल मेरठ में नीरा फाउंडेशन ने मेरा घर मेरी बेटी का घर अभियान से की। इसमें गांव-गांव में बेटियों के नाम से नेम प्लेट लगाई जा रही है ताकि बेटियों के प्रति परिवार सम्मान, प्यार और उन्हें संस्कारों के साथ आगे बढ़ाने का भाव जागृत कर सके। पीएम मोदी कल कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का करेंगे शुभारंभ। बुद्ध के महाप्रसाद से होगा अतिथियों का स्वागत। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होगा। इस अमृतमयी रात का सनातन धर्म के साथ ही बौद्ध अनुयायियों में खासा महत्व है। इसी पवित्र तिथि पर कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कई बौद्ध देशों के राजदूत भी एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। ये लॉन्चिंग समारोह बुद्ध का महाप्रसाद के रूप में प्रतिष्ठित ओडीओपी उत्पाद काला नमक चावल की ब्रांडिंग का भी बड़ा अवसर होगा। सीएम योगी का आदेश, थानों में लावारिस पड़े वाहनों की करें नीलामी। प्रदेश के थानों को साफ सुथरा बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लावारिस पड़े वाहनों की जल्द नीलामी कराई जाएगी। इसके साथ ही पुलिस विभाग में निष्प्रयोज्य घोषित हो चुके वाहनों की भी जल्द नीलामी होगी ताकि उनके स्थान पर पुलिस विभाग को नए वाहन प्राप्त हो सके। अपर मुख्य सचिव गृह अवधीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में सोमवार को लोक भवन स्थित कमांड सेंटर में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी पर विचार विमर्श किया गया। NH 91 और नोएडा एयरपोर्ट को जोड़ेगी 25 किलोमीटर लंबी सड़क। यमुना प्राधिकरण नोएडा एयरपोर्ट तक यात्रियों की राह आसान बनाने के लिए बेहतर प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में प्राधिकरण ने एयरपोर्ट को राष्ट्रीय राजमार्ग 91 से जोड़ने के लिए 25 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने की योजना तैयार की है। सड़क का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करेगा। इस संबंध में प्राधिकरण ने NHAI को पत्र भेज दिया। इससे बुलंदशहर, खुर्जा के अलावा वेस्ट यूपी के कई शहरों में आवागमन की राह आसान होगी। 4 बड़ी खबर, डेंगू की दवा बनाने में विज्ञानियों को मिली सफलता। डेंगू वायरल पर नियंत्रण के लिए विज्ञानियों की कोशिश कामयाब हो गई। विज्ञानियों ने डेंगू वायरल की दवा में सफलता हासिल कर ली। अभी तक इसकी दवा न होने से लोग भयभीत थे। जल्द ही इस दवा का मरीजों पर ट्रायल किया जाएगा क्योंकि मरीजों पर दवा का क्लिनिकल ट्रायल करने की अनुमति मिल गई है। बताया जा रहा है कि इस दवा का ट्रायल देश के 20 केंद्रों में 10,000 डेंगू के मरीजों पर होना है। किसानों को खतौनी देखकर ही मिलेंगे उर्वरक, जानिए क्यों लिया गया फैसला। यूपी के विभिन्न हिस्सों से खाद की कमी की शिकायतों के बीच राज्य सरकार ने उर्वरकों के वितरण बिक्री के लिए शर्तें तैयार कर दी। सोमवार को कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी सभी मंडलायुक्तों और डीएम को भेजे पत्र में कहा कि किसानों को उर्वरकों की बिक्री उनकी जोत बही या खतौनी में दर्ज कृषि भूमि और पिछली फसलों का ब्यौरा देखते हुए दी जाए। अपने बागी हो चुके पुराने नेता पर फिर दांव लगा रही मायावती, वीरू सुमन को किया बसपा में शामिल।
पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के निर्देश पर पूर्व एमएलसी डॉक्टर स्वदेश कुमार उर्फ वीरू सुमन को फिर से बहुजन समाज पार्टी में शामिल कर लिया गया। उन्हें आगरा लोकसभा सुरक्षित क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। बसपा वीरू सुमन को आगरा लोकसभा सीट से प्रत्याशी बना सकती हैं। 44 पशु मैत्रियों का हुआ चयन। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी गोकुल मिशन योजना। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी गोकुल मिशन योजना उत्तर प्रदेश लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा संचालित है। इस योजना में भारत सरकार का सहयोग प्राप्त है। योजना के तहत जिले के समस्त गौवंश और महिष वंश को उनके घर जाकर कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। उन्नतशील नस्ल के बीज जिनमें गाय में साहिवाल और भैंसों में मुर्रा के बीज से कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। इस योजना में एक जानवर को 3 बार निःशुल्क गर्भाधान की व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश पंचायत सहायक भर्ती 2021 पंचायत सहायक एवं अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर पद पर 1454 चयनित। प्रयागराज में ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक व अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है। जिला पंचायती राज अधिकारी आलोक सिन्हा ने परिणाम जारी कर दिया। मेरिट के आधार पर 1454 युवकों का चयन किया गया। चयनित युवक ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी की मदद करेंगे। इनकी तैनाती से ग्राम विकास से जुड़ी सारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को मिल सकेगा। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। जानिए अब तक कितनों की हो चुकी गिरफ्तारी। उच्चतम न्यायालय लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा के मामले में आज बुधवार को सुनवाई करेगा। इस घटना में 4 किसानों सहित 8 लोगों की मौत हुई थी। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की एक पीठ मामले पर सुनवाई करेगी। इस पीठ ने 8 लोगों की बर्बर हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई पर 8 अक्टूबर को असंतोष व्यक्त किया था। मामले में अभी तक केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गंगा और अन्य नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचा। उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के कारण रविवार से लगातार हो रही तेज बारिश से गंगा, यमुना, अलकनंदा सहित सभी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया। ऋषिकेश में गंगा खतरे के निशान से महज 20 सेंटीमीटर नीचे बह रही हैं। त्रिवेणी घाट के आरती स्थल समेत विभिन्न गंगा घाट जलमग्न हो गए। प्रशासन तटीय क्षेत्रों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज रहा है। यहां गंगा का जलस्तर 340.30 मीटर पर पहुंच गया, जबकि चेतावनी निशान 340.50 मीटर है। महिलाओं को 40% टिकट देकर कांग्रेस की यूपी में वापसी करा पाएंगी प्रियंका। जाने समीकरण। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य का ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा और बसपा समेत सभी दलों के लिए काफी अहम है। अभी राज्य में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि यहां भाजपा को कड़ी टक्कर दे सके। खुद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाला और यूपी सरकार पर बेहद आक्रामक तरीके से हमले कर रही है। इसी बीच मंगलवार को प्रियंका गांधी वाड्रा ने ऐलान किया कि अगले साल होने वाले चुनाव में उनकी पार्टी 40% टिकटें महिलाओं को देगी। सस्ता हो गया होम लोन और व्हीकल लोन। अब इस बैंक ने भी घटा दिया ब्याज। फेस्टिव सीजन में बैंक पर्सनल लोन से लेकर होम लोन और व्हीकल लोन तक ऑफर कर रहे हैं। अब इस कड़ी में सरकारी बैंक ऑफ इंडिया का नाम भी जुड़ गया। बैंक ऑफ इंडिया ने होम लोन और व्हीकल लोन को 0.50% तक सस्ता कर दिया। बैंक ने 17 अक्टूबर को एक बयान में कहा कि उसने होम लोन का ब्याज 0.35% और व्हीकल लोन का ब्याज 0.50% तक कम किया है। अब बैंक के होम लोन 6.85% के बजाय 6.50% से शुरू हो रहे हैं। सरसों की आगामी फसल आने में हो सकती है 1 महीने की देरी। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि वैसे बाजार के टूटने से सरसों पर दबाव है, मगर इसमें मांग और आपूर्ति का अंतर बना हुआ है। यही वजह है कि आम गिरावट के रुख के बावजूद सरसों पर इसका कोई विशेष असर नहीं दिख रहा, क्योंकि इस तेल का कोई और विकल्प नहीं है। त्योहारों से पहले सरकार खाद्य तेल की कीमतों में कमी करने की कोशिश में जुटी हुई है। आयातित तेल से शुल्क में कमी करने का असर दिखने लगा है। सफर में सर्दी से बचाने के लिए 57 ट्रेन में ऑन बोर्ड कंबल दे रहा रेलवे। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन में ठिठुरते यात्रियों के लिए कंबल देने की सत्कार परंपरा तो फिर से शुरू नहीं की, लेकिन इस बीच रेलवे के दिल्ली डिवीजन ने रात्रि सेवा वाले 57 ट्रेन में कंबल किट बेचना जरूर शुरू कर दिया। ठंड से बचने के लिए यात्री इस 300 रुपए के बेड रोल को खूब खरीद भी रहे हैं। इस बेड रोल में एक सिंथेटिक कंबल, 2 डिस्पोजेबल चादरें, तकिया, कंघी, तेल, पेपर सोप, टिश्यू पेपर और सैनिटाइजर दिया जा रहा है। इसे यात्री खरीदे गए सामान की तरह घर ले जा सकते हैं। इको फ्रेंडली शादी करने वाले जोड़ों को सरकार सम्मानित करेगी।
मंडलायुक्त ने कहा कि अनावश्यक प्लास्टिक उपयोग को हतोत्साहित किया जाए और मिठाई की दुकान वाले, गिफ्ट पैक वाले, डेयरी वाले, खान पान का सामान की बिक्री करने वाले आदि को बायोडिग्रेडेबल पैक में सामान देने के लिए कहा जाए। इसके आगे आयुक्त ने कहा कि स्कूल व कॉलेजेस में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर छात्र छात्राओं को बायोडिग्रेडेबल पैक की आवश्यकता व उपलब्धता और प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक किया जाए। 71 जिलों में नहीं मिले नए मरीज, 42 जिले कोरोना मुक्त। उत्तर प्रदेश में कोरोना पर काबू बना हुआ है। विगत 24 घंटे में हुई 1,27,322 सैंपल की टेस्टिंग में 71 जिलों में संक्रमण का एक भी नया केस नहीं पाया गया। कुल 12 नए संक्रमित मरीज मिले, जबकि 16 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। वहीं महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु में कोरोना का कहर अब भी जारी है। बीते 24 घंटों का हाल देखें तो केरल में 7,000, महाराष्ट्र में 1,400 और तमिलनाडु में करीब 1,200 नए मरीज मिले हैं। इन कर्मचारियों को बोनस के रूप में मिलेगा 30 दिन का वेतन। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के कर्मचारियों को भी फायदा। केंद्र सरकार ने कुछ केंद्रीय के कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया। मोदी सरकार ने साल 2020-21 के लिए 30 दिनों की परिलब्धियों के बराबर गैर उत्पादकता से जुड़े बोनस के अनुदान को मंजूरी दी। ग्रुप सी और बी के सभी अराजपत्रित कर्मचारी जो किसी उत्पादकता लिंक्ड बोनस योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, उनके लिए दिवाली का बड़ा गिफ्ट है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक तदर्थ बोनस के भुगतान की गणना की सीमा 1/4/2014 से संशोधित रूप में 7,000 रुपए की मासिक परिलब्धियां होंगी। काश कांग्रेस ने सत्ता में रहते किसानों की इतनी चिंता की होती। महासचिव प्रियंका वाड्रा के फसल एमएसपी संबंधी बयान पर राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कड़ा ऐतराज जताया। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ ने कहा कि काश कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए किसानों की इतनी शिद्दत से चिंता की होती। कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जय जवान जय किसान नारे की भी लाज नहीं रखी। अब इस प्रलाप का कोई मतलब नहीं। 20 लाख किसानों को सरकार दे रही मुफ्त में सोलर पंप लगवाने की सुविधा, ऑनलाइन आवेदन शुरू। देश में ऊर्जा की बढ़ती मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ते अंतर को देखते हुए ऊर्जा के कई विकल्प सरकार तलाश रही है। किसानों को बिजली की कमी न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने किसानों के लिए पीएम कुसुम योजना के माध्यम से किसानों के खेत में मुफ्त में सोलर पंप लगवाने की व्यवस्था की है। हाल के दिनों में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जिसके लिए किसान आवेदन कर सकते हैं। रिवोल्ट मोटर्स की RV 400 के लिए आज से शुरू होगी बुकिंग। सिंगल चार्ज में देती है 150 किलोमीटर की रेंज। देश में इकलौते बाइक निर्माता रिवोल्ट मोटर्स इस महीने भारत में नई RV 400 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पेश करने की तैयारी कर रही है। फिलहाल टू व्हीलर निर्माता आज यानी 20 अक्टूबर से अपनी इलेक्ट्रिक बाइक के लिए बुकिंग स्वीकार करना शुरू कर देगी। कंपनी ने खुलासा किया कि 2021 RV 400 3 बाहरी रंग विकल्पों कॉस्मिक ब्लैक, रिबेल रेड और मिस्ट ग्रे में उपलब्ध होगी।